दोस्तों, कहते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि उसके अपने होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर एक बेटा अपने बूढ़े पिता को सिर्फ एक बोझ समझने लगे? क्या होगा अगर पिता की मौत के बाद करोड़ों की संपत्ति की उम्मीद में खोली गई एक पुरानी अटैची बेटे की पूरी जिंदगी बदल दे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीनाक्षी दुबे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि हर बेटे और बेटी के लिए एक आईना है। तो आइए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक पिता की आखिरी वसीयत और पुरानी अटैची। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राम प्रसाद नाम का एक साधारण इंसान रहता था। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। उसका घर, उसकी पत्नी सुशीला और उनका इकलौता बेटा अमन। राम प्रसाद ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी का हक नहीं मारा। कम कमाते थे, मगर जो भी कमाते अपने परिवार पर लुटा देते। अमन जब 5 साल का था तभी उसकी माँ गंभीर बीमारी का शिकार हो गई। इलाज में घर का गहना बिक गया, खेत गिरवी रख दिए गए, लेकिन फिर भी सुशीला नहीं बच सकी। मरते समय उसने राम प्रसाद का हाथ पकड़कर सिर्फ एक बात कही, अमन को कभी माँ की कमी महसूस मत होने देना। उस दिन राम प्रसाद ने अपनी पत्नी से एक वादा किया और वही वादा उनकी पूरी जिंदगी बन गई। उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। दिन में नौकरी, रात में मजदूरी, त्योहारों पर भी ओवर टाइम, बस इसलिए कि उनका बेटा किसी चीज़ की कमी महसूस ना करे। अमन बड़ा होता गया, पढ़ाई में तेज था। राम प्रसाद अपनी हर खुशी छोड़कर उसकी पढ़ाई पर खर्च करते रहे। एक दिन अमन का चयन बड़े सरकारी पद पर हो गया। पूरा गांव खुश था। राम प्रसाद की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्हें लगा अब मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। लेकिन उन्हें नहीं पता था जिस बेटे के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वही बेटा एक दिन उन्हें अपने घर में मेहमान भी नहीं बल्कि बोझ समझने लगेगा। और उसी दिन से शुरू होने वाली थी एक पुरानी अटैची की कहानी। की पहली किरण के साथ राम प्रसाद जी अपने छोटे से गांव से शहर के लिए निकल पड़े। उनके हाथ में वही पुरानी अटैची थी जिससे वे किसी भी कीमत पर किसी और के हाथ नहीं लगने देते थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखते हुए वे मुस्कुरा रहे थे। सुशीला, देखना आज हमारा बेटा कितना बड़ा आदमी बन गया है, अब बुढ़ापा आराम से कटेगा। करीब 6 घंटे बाद ट्रेन शहर पहुंची। स्टेशन के बाहर एक चमचमाती काली कार खड़ी थी। उसमें से अमन उतरा। राम प्रसाद जी खुशी से दौड़ते हुए बेटे के पास पहुंचे। कैसे हो बेटा? उन्होंने अमन को गले लगाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन अमन ने इधर उधर देखा। आसपास कई लोग उसे पहचान रहे थे। उसने धीरे से कहा, पिताजी यहाँ नहीं, लोग देख रहे हैं। राम प्रसाद जी का हाथ हवा में ही रह गया। उन्होंने मुस्कुराकर बात टाल दी। रास्ते भर अमन मोबाइल पर व्यस्त रहा। राम प्रसाद जी बार बार कुछ कहना चाहते थे, लेकिन हर बार चुप हो जाते। कुछ देर बाद कार एक बड़े से बंगले के सामने रुकी। राम प्रसाद जी की आंखें चमक उठी। वाह बेटा, इतना बड़ा घर। तभी बहू ने दरवाजा खोला। उसने औपचारिक मुस्कान के साथ पैर छुए, लेकिन चेहरे पर अपनापन नहीं था। नौकर सामान उठाने लगा। जैसे ही उसने पुरानी अटैची उठाई, राम प्रसाद जी ने तुरंत उसका हाथ रोक दिया। नहीं बेटा, इसे मैं खुद रखूंगा। बहू ने हैरानी से पूछा, पिताजी इसमें ऐसा क्या है? राम प्रसाद जी मुस्कुराए। बस मेरी पूरी दुनिया है। बहू ने अमन की तरफ देखा। दोनों के मन में एक ही सवाल था,
आखिर इस पुरानी अटैची में ऐसा क्या है? रात को खाने की मेज पर सब बैठे थे। राम प्रसाद जी प्यार से बोले, अमन, याद है बचपन में तू कहता था कि बड़ा होकर मेरे लिए बहुत बड़ा घर बनाएगा? अमन हल्का सा मुस्कुराया लेकिन कुछ बोला नहीं। तभी बहू ने कहा, पिताजी, हमारे यहाँ कुछ नियम है। सुबह जल्दी आवाज नहीं करनी, बाहर गांव वालों जैसी बातें नहीं करनी और मेहमान आए तो अपने कमरे में ही रहिएगा। राम प्रसाद जी ने सिर्फ इतना कहा, ठीक है बेटी। उस रात वे अपने कमरे में गए। उन्होंने दरवाजा बंद किया, पुरानी अटैची खोली, अंदर से एक पुरानी डायरी निकाली, पहला पन्ना खोला। उस पर लिखा था, मेरे बेटे अमन के नाम। राम प्रसाद जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से डायरी को चूमा और वापस अटैची में रख दिया। उसी समय दरवाजे के बाहर बहू खड़ी थी। उसने दरवाजे की छोटी सी दरार से यह सब देख लिया। वह तुरंत अमन के पास गई और फुसफुसा कर बोली, मुझे पूरा यकीन है उस अटैची में करोड़ों की प्रॉपर्टी के कागज और कोई बड़ा राज छिपा है। अमन पहले हंस पड़ा लेकिन फिर उसके मन में भी लालच जाग गया। उसने तय कर लिया, अब चाहे जो हो वह उस अटैची का राज जान कर रहेगा। रात के करीब 12 बज चुके थे। पूरा घर गहरी नींद में सोया था, लेकिन अमन और उसकी पत्नी के कमरे की लाइट अब भी जल रही थी। बहू धीरे से बोली, सुनिए, मुझे पूरा विश्वास है कि उस अटैची में कोई बड़ी दौलत छिपी है। पिताजी इसीलिए उसे किसी के हाथ नहीं लगने देते। अमन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आज रात ही देखते हैं। दोनों धीरे धीरे राम प्रसाद जी के कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा थोड़ा सा खुला था। अंदर राम प्रसाद जी गहरी नींद में थे। उनके सिरहाने वही पुरानी अटैची रखी थी। बहू दबे पांव अंदर गई। जैसे ही उसने अटैची उठाई, अचानक राम प्रसाद जी की आंखें खुल गई। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, अगर कुछ चाहिए होता तो मुझे मांग लेते, चोरी करने की क्या जरूरत थी। दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। अमन शर्मिंदा होने के बजाय गुस्से में बोला, आखिर इसमें ऐसा क्या है? आपने इसे किसी खजाने की तरह क्यों संभाल रखा है? राम प्रसाद जी कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुरा कर बोले, जिस दिन मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगा उस दिन यह अटैची खुद तुम्हारी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले नहीं। इतना कहकर उन्होंने अटैची फिर अपने पास रख ली। अगली सुबह घर का माहौल बदल चुका था। बहू बार बार ताने देने लगी, इतना बड़ा घर है फिर भी एक पुरानी टूटी अटैची को सीने से लगाए रहते हैं। राम प्रसाद जी हर बात मुस्कुराकर सुनते रहे। उसी शाम अमन के कुछ बड़े अधिकारी दोस्त घर आए। राम प्रसाद जी खुशी खुशी बाहर आए और बोले, आइए बेटा, स्वागत है। लेकिन अमन तुरंत बीच में बोल पड़ा, पिताजी आप अंदर जाइए, हम लोग ऑफिस की बातें कर रहे हैं। राम प्रसाद जी बिना कुछ कहे अपने कमरे में लौट गए। कमरे में पहुंचकर उन्होंने पत्नी की तस्वीर उठाई। धीरे से बोले, सुशीला, लगता है मैं सचमुच बूढ़ा हो गया हूँ। अब मेरे बेटे को भी मेरा साथ अच्छा नहीं लगता। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। उसी समय उनकी तेज खांसी शुरू हो गई। खांसी इतनी बढ़ गई कि वे जमीन पर गिर पड़े। आवाज़ सुनकर नौकर दौड़ कर आया। अमन और बहू भी पहुंचे। डॉक्टर को बुलाया। जांच के बाद डॉक्टर ने गंभीर आवाज़ में कहा, इनकी तबीयत बहुत खराब है। इन्हें आराम, प्यार और देखभाल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। डॉक्टर के जाने के कुछ देर तक घर में सन्नाटा छाया रहा, लेकिन रात होते ही बहू ने फिर वही बात छेड़ दी, अगर इनकी तबीयत इतनी खराब है तो कहीं ऐसा ना हो कि बिना कुछ बताए चले जाएं। कम से कम उस अटैची का राज तो पता होना चाहिए। अमन ने गहरी सांस ली
और पहली बार उसने मन में एक खतरनाक विचार आया। अगर पिताजी खुद नहीं बताएंगे तो मुझे किसी भी तरह उस अटैची का ताला खोलना ही पड़ेगा। उस रात राम प्रसाद जी खिड़की के पास बैठे आसमान की ओर देख रहे थे। धीरे से बोले, हे भगवान, बस एक आखिरी इच्छा पूरी कर देना। मेरे बेटे को सच का पता मेरी मौत के बाद ही चले। रात के 2 बज चुके थे। पूरा घर गहरी नींद में डूबा हुआ था, लेकिन अमन की आंखों में नींद नहीं थी। उसकी जेब में डुप्लीकेट चाबी रखी थी। धीरे धीरे वह पिता के कमरे की ओर बढ़ा। दरवाजा आधा खुला था। राम प्रसाद जी गहरी नींद में थे। उनकी सांसें पहले से कहीं ज्यादा भारी लग रही थी। अमन ने कांपते हाथों से अटैची उठाई, धीरे से बाहर लाकर ड्राइंग रूम में रखी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बहू भी वहीं खड़ी थी। जल्दी खोलिए। अमन ने चाबी ताले में डाली। टक, ताला खुल गया। दोनों की सांसें थम गई। उन्हें उम्मीद थी कि अंदर सोने के गहने होंगे, बैंक की पासबुक होगी, जमीन के कागज होंगे, लेकिन अटैची खोलते ही सबसे ऊपर एक छोटी सी नीली कमीज रखी थी। बहू हैरान रह गई। ये क्या है? अमन ने कमीज उठाई और अचानक उसका चेहरा बदल गया। वह वही कमीज थी जो उसने 5 साल की उम्र में अपने पहले स्कूल के दिन पहनी थी। उसके नीचे एक टूटी हुई लाल रंग की खिलौना कार रखी थी, जिसे देखकर अमन के होंठ कांपने लगे। ये तो मेरी पसंदीदा कार थी। फिर एक पुरानी स्लेट, पहली कक्षा की कॉपी और एक रिपोर्ट कार्ड जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था प्रथम स्थान। राम प्रसाद जी ने हर छोटी बड़ी याद इतने सालों तक संभाल कर रखी थी। बहू अब भी समझ नहीं पा रही थी, लेकिन प्रॉपर्टी के कागज कहाँ हैं? तभी अटैची के नीचे एक पुरानी डायरी दिखाई दी। उस पर लिखा था, मेरे बेटे अमन के लिए। अमन ने कांपते हाथों से पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, बेटा, जब तू पहली बार स्कूल गया था तू डर रहा था। उस दिन मैंने तुमसे कहा, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। आज शायद मैं तेरे साथ नहीं रहूं, लेकिन मेरी दुआएं हमेशा तेरे साथ रहेंगी। अमन की आंखें भर आई। उसने दूसरा पन्ना पलटा। वहां लिखा था, आज तेरी इंजीनियरिंग की फीस भरने के लिए मैंने अपनी पत्नी की आखिरी गहने बेच दिए। मुझे गहनों का दुख नहीं, मुझे खुशी है कि मेरा बेटा अपने सपनों के करीब पहुंच रहा है। अब अमन की आंखों से आंसू टपकने लगे। हर पन्ने पर एक तारीख थी। हर पन्ने पर एक तारीख थी और हर तारीख पर पिता का एक त्याग लिखा था। कहीं लिखा था, आज खुद भूखा रहा ताकि अमन की किताब खरीद सकूं। कहीं लिखा था, आज बारिश में भीगकर ओवर टाइम काम किया ताकि बेटे की कोचिंग की फीस समय पर भर सकूं। अमन अब खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसी समय पीछे से एक धीमी आवाज आई, अमन। दोनों ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर राम प्रसाद जी खड़े थे, कमजोर, थके हुए, लेकिन चेहरे पर वही स्नेह था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, मैं जानता था एक दिन तू यह अटैची जरूर खोलेगा, लेकिन मुझे दुख इस बात का है कि तूने इसे मेरे जीते जी खोलना जरूरी समझा। यह सुनकर अमन उनके पैरों में गिर पड़ा। रोते हुए बोला, पिताजी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका प्यार पहचान ही नहीं पाया। राम प्रसाद जी ने उसके सिर पर हाथ रखा, लेकिन तभी उन्हें तेज सीने में दर्द उठा। उन्होंने अपना सीना पकड़ा और अचानक जमीन पर गिर पड़े। घर में चीख पुकार मच गई। अमन घबरा कर चिल्लाया, पिताजी, आंखें खोलिए पिताजी। लेकिन इस बार राम प्रसाद जी की आंखें बंद हो चुकी थी।
राम प्रसाद जी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने कई घंटों तक कोशिश की, लेकिन सुबह होने से पहले डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने धीरे से कहा, हमें अफसोस है, हम इन्हें बचा नहीं सके। यह सुनते ही अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं फर्श पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। बार बार उसके कानों में एक ही बात गूंज रही थी, जिस दिन मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, उस दिन यह अटैची तुम्हारी होगी। अंतिम संस्कार के बाद घर में सन्नाटा पसरा था। कुछ दिनों बाद एक वकील घर पहुंचा। उसने एक लिफाफा अमन के हाथों में दिया। यह आपके पिताजी की आखिरी वसीयत है। अमन कांपते हाथों से उसे खोलता है। उसमें लिखा था, मेरे प्यारे बेटे अमन, अगर तुम यह पत्र पढ़ रहे हो तो समझो कि मैं इस दुनिया से जा चुका हूँ। बेटा, मैंने तुम्हारे लिए कोई महल नहीं छोड़ा, न करोड़ों रुपये, क्योंकि मेरी सबसे बड़ी कमाई तुम थे। जिस दिन तुम पैदा हुए थे, उसी दिन मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया था। अगर कभी मैंने तुम्हें डांटा तो तुम्हें गिरने से बचने के लिए, अगर कभी खुद भूखा सोया तो इसलिए कि तुम भूखे न सो। मुझे तुमसे कभी शिकायत नहीं रही, आखिरी समय तक भी नहीं। बस एक इच्छा है, जब भी किसी बूढ़े पिता को सड़क पर अकेला देखना तो उसमें अपना पिता जरूर देखना। अगर हो सके तो किसी बूढ़े की मदद कर देना। यही मेरी असली विरासत है। तुम्हारा पिता राम प्रसाद। पत्र पढ़ते पढ़ते अमन जोर जोर से रोने लगा। उसने पुरानी अटैची को सीने से लगा लिया। उसे पहली बार समझ आया कि पिता की सबसे बड़ी संपत्ति जमीन या पैसा नहीं थी, बल्कि उनका निस्वार्थ प्यार था। कुछ दिनों बाद अमन ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपने पिता के नाम पर एक वृद्ध सेवा केंद्र शुरू किया, जहां हर बेसहारा बुजुर्ग को सम्मान, भोजन और अपना परिवार जैसा प्यार मिलने लगा। केंद्र के प्रवेश द्वार पर एक पत्थर लगाया गया, जिस पर लिखा था, माता पिता कभी बोझ नहीं होते, बोझ तो वह सोच होती है जो उनके त्याग को भूल जाती है। दोस्तों, अगर आपके माता पिता आज भी आपके साथ हैं तो उनके साथ थोड़ा समय ज़रूर बिताइए, क्योंकि पैसा फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन माँ बाप के साथ बिताने का समय कभी लौट कर नहीं आता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई भावुक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।